ये 10 अशुभ लक्षण आपको डाल देंगे संकट में। नमस्कार दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। हमारे वास्तु मंत्र 467 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में परंपरा और हजारों सालों के ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ ऐसी बातें समाज में प्रचलित हैं जो कि आपको हैरत में ज़रूर डाल देंगी, लेकिन आप इन्हें नकार भी नहीं सकते। हो सकता है कि यह अंधविश्वास हो या इसमें कोई रहस्य छुपा हो। आप इन्हें माने या ना माने, लेकिन अधिकतर लोग तो इस पर विश्वास करते हैं। यह हम नहीं जानते कि यह सही है या नहीं, लेकिन प्राचीन काल से ही लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित इन बातों को आज भी लोग सही मानते हैं। उन हज़ारों बातों में से कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी और मौत से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं बातों में से 10 खास बातें आइए जानते हैं। नाक का न दिखाई देना। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आपकी नाक आपको दिखाई देना बंद हो जाए तो समझिए कि मौत निकट ही है या आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो गए हैं। यह मान्यता भी है कि सीधे खड़े होकर यदि आपको आपके घुटने दिखाई नहीं देते हैं तो आपका शरीर खतरनाक स्थिति में है। दरअसल आप अनियमित जीवन शैली जी रहे हैं, लगातार तनाव में रहते हैं, तो आपकी श्वास प्रक्रिया बदल जाती है। श्वास प्रक्रिया के बदलने से आप कई तरह के गंभीर रोगों का शिकार हो सकते हैं। नाक का दिखाई देना बंद होने का मतलब है कि आपकी शक्ति का तेज़ी से क्षरण हो रहा है। आपकी तोंद निकल आई है, जो आपको आपके घुटने दिखना बंद हो जाएंगे। तो निश्चित ही ऐसे में कृपया आप तुरंत ही खान पान पर रोक लगाकर योग करना शुरू कर दें। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है सीटी बजाने का मतलब संकट को बुलाना। ऐसा कहते हैं कि घर में या रात में सीटी नहीं बजाना चाहिए। इससे एक और जहाँ धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजान संकट को भी बुलावा देते हैं। यह भी माना जाता है कि रात में सीटी बजाने से बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। हालांकि यह धारणा जापान से भारत में प्रचलित हो गई है। भारत में रात में सीटी बजाना शुभ एवं सांप को बुलाने वाला माना जाता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सीटी बजाने से भैरव और शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है यह तो हम नहीं जानते। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है सुनसान स्थान पर पेशाब करना। ऐसा माना जाता है कि किसी सुनसान या जंगल की किसी विशेष भूमि पर पेशाब कर देने से भूत पीछे लग जाता है। ऐसे में कुछ लोग पहले थूकते हैं फिर पेशाब करते हैं, और कुछ लोग कोई मंत्र वगैरह पढ़कर ऐसा करते हैं। भोजन के बाद पेशाब करना और उसके बाद बाई करवट सोना बहुत ही हितकारक होता है। जूते चप्पल का उल्टा होना। जूते चप्पल उल्टे हो जाएं तो आप मानते हैं कि किसी से झगड़ा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर रखे जूते या चप्पल यदि उल्टे हो जाएं तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, अन्यथा आपकी किसी से लड़ाई होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा होने से बचने के लिए चप्पल उल्टी हुई है तो एक चप्पल से दूसरी चप्पल को मारकर सीधा रखने का अंधविश्वास है। इसी तरह जूते के साथ भी किया जाता है। जूते से जुड़े अन्य अंधविश्वास। जूते या चप्पल को कई लोग नज़र और अनहोनी से बचने का टोटका भी मानते हैं, इसीलिए वे अपनी गाड़ी के पीछे निचले हिस्से में जूता लटका देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शनिवार को किसी मंदिर में चप्पल या जूते छोड़कर आ जाने से शनि का बुरा असर समाप्त हो जाता है। जूता सूंघाने से मिर्गी का दौरा शांत हो जाता है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है हड्डी बचाना। इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना भी कहते हैं। अक्सर लोग अपनी उंगलियों की हड्डी को चटकाते हैं, जिसे खोखड़े लक्षण कहते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने वाले के हाथों से लक्ष्मी चली जाती हैं। अब लक्ष्मी जाती है या नहीं यह तो नहीं मालूम, लेकिन कई लोगों को अपने शरीर के हर जगह की हड्डी चटकाने की आदत होती है। इसके चलते एक दिन सभी जॉइंट ढीले पड़ जाते हैं और बुढ़ापे में उसकी शक्ति कम हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से हड्डियों को या उंगलियों को चटकाना काफ़ी नुकसानदेह होता है, जो कि गठिया को जन्म देती है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी हड्डियाँ लिगामेंट से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिसे जोड़ कहते हैं। इन जोड़ों के बीच एक द्रव्य होता है
जो उंगलियों के चटकने के दौरान कम हो जाता है। ये द्रव जोड़ों में ग्रीस के समान होता है, जो हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से रोकता है। ऐसे में बार बार उंगलियों के चटकने से जोड़ों की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। साथ ही हड्डियों के जोड़ पर मौजूद ऊतक भी नष्ट हो जाते हैं, जिससे गठिया जैसे रोग हो जाते हैं। तो छठा पॉइंट है कुत्ते का लड़ना। आपस में लड़ते हुए कुत्ते दिख जाएं तो व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो सकता है। शाम के समय एक से अधिक कुत्ते पूर्व की ओर अभिमुख होकर क्रंदन करें तो उस नगर या गांव में भयंकर संकट उपस्थित होता है। यदि आप घर से बाहर कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे पीछे कुत्ता भी चल दे तो यह किसी अनहोनी का संकेत है। अच्छा है कि आप उधर की यात्रा टाल दें। यह भी माना जाता है कि यदि कुत्ता ऐसा करता है तो आप पर मौत का साया मंडरा रहा है या आप किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने वाले हैं या आपके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। हालांकि यह अंधविश्वास ही माना जाता है। कुत्ते के रोने को अशुभ क्यों माना जाता है? कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर के सामने घर की ओर मुंह करके कोई कुत्ता रोए तो उस घर पर किसी प्रकार की विपत्ति आने वाली है या घर के किसी सदस्य की मौत होगी। दोस्तों, सातवां पॉइंट है बिल्लियों का लड़ना। बिल्लियों के बारे में बहुत से अशुभ लक्षण बताए गए हैं। काली बिल्ली रास्ता काट ले तो उसे रास्ते पर कई लोग अपना जाना स्थगित कर देते हैं। इसी तरह कहते हैं कि जिस भवन में या उसके एकदम पास बिल्लियां प्रायः लड़ती रहती हैं, वहाँ शीघ्र ही विघटन की संभावना रहती है। विवाद वृद्धि होती है, मतभेद होता है। जब बिल्ली रास्ता काट कर दूसरी ओर चली जाती है तो अपने पीछे वह उसकी निगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है, जो काफ़ी देर तक उस मार्ग पर बनी रहती है। हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकारों ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। बिल्ली का रोना। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। दोस्तों, आठवां पॉइंट है चूहों का घर में होना अशुभ। जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है, वहाँ किसी व्याधि के अचानक होने का अंदेशा रहता है। यह भी माना जाता है कि चूहे हमारे घर की शांति, समृद्धि को धीरे धीरे कुतर कर खा जाते हैं। अतः चूहों का घर में रहना अशुभ माना गया है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि यदि घर में काले रंग के चूहे बहुत अधिक तादाद में हैं, दिन और रात भर घूमते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि किसी रोग या शत्रु का आक्रमण होने वाला है। दोस्तों, नवा पॉइंट है लाल चींटी। कहते हैं कि धरती पर जितना भार सारी चींटियों का है, उतना ही सारे मनुष्यों का है। चींटियाँ मूलतः दो रंगों की होती हैं, लाल और काली। काली चींटी को शुभ माना जाता है, लेकिन लाल को नहीं। लाल चींटियों के बारे में कहा जाता है कि घर में उसकी संख्या बढ़ने से कर्ज भी बढ़ता जाता है और यह किसी संकट की सूचना भी होती है। चींटियों को भोजन। दो ही तरह की चींटियों को आटा डालने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। चींटियों को शक्कर मिला आटा डालते रहने से व्यक्ति हर तरह के बंधन से मुक्त हो जाता है। हजारों चींटियों को प्रतिदिन भोजन देने से वे चींटियाँ उक्त व्यक्ति को पहचान कर उसके प्रति अच्छे भाव रखने लगती हैं और उसको वे दुआ देने लगती हैं। चींटियों की दुआओं का असर आपको हर संकट से बचा सकता है। लाल चींटियों की कतार मुंह में अंडे दबाए निकलते देखना शुभ है। सारा दिन शुभ और सुखद बना रहता है। जो चींटी को आटा देते हैं और छोटी छोटी चींटियों को चावल देते हैं, वे वैकुंठ जाते हैं। कर्ज से परेशान लोग चींटियों को शक्कर और आटा डालें। ऐसा करने पर कर्ज की समाप्ति जल्दी हो जाती है। दोस्तों, 10वां पॉइंट है घर की छत। जिस भवन की छत पर कौए, टिटहरी अथवा उल्लू घोर शोर करें, तब वहाँ किसी समस्या का उदय अचानक टिटहरी अथवा उल्लू घोर शब्द करें तब वहाँ किसी समस्या का उदय अचानक होता है। यदि घर में कौवा, केत, चील या कबूतर नित्य बैठते हैं और 6 मास तक लगातार निवास बनाए हुए हैं, तो गृह स्वामी पर नाना प्रकार की विपत्ति आने का सूचक होता है। यदि सुबह के समय या शाम के समय कौवा मांस या हड्डी लाकर गिराता है, तो समझ लीजिए कि अमंगल होने वाला है और बीमारी, चोट आदि पर धन खर्च होगा। यदि कोई भी पक्षी घर में किसी भी समय कोई लोहे का टुकड़ा गिराता है, तो यह अशुभ संकेत होता है, जिसके कारण अचानक छापा
या कारावास होने की पूरी पूरी संभावना बनने लगती है। जिस घर की छत या मुंडेर पर कोयल या सोन चिड़ैया चहचहाए, वह निश्चित ही श्रीविद्धि होती है। दोस्तों, जाते समय अगर कोई पीछे से टोक दे या छींक दे तो आप क्यों चिढ़ जाते हैं? यदि आप किसी प्रयोजन से जा रहे हैं और कोई टोक दे, अर्थात पूछे कि कहाँ जा रहे हो, या कहे कि चाय पीकर जाओ, या कुछ और कह दे, तो जिस कार्य के लिए आप कहीं जा रहे हैं उस कार्य में असफलता ही मिलेगी। हालांकि किसी विशेष कार्य के लिए जाते समय गाय, बछड़ा, बैल, सुहागिन, मेहतर और चूड़ी पहनाने वाला दिखाई दे अथवा रास्ता काट जाए तो यह शुभ शकुन कार्य सिद्ध करने वाला होता है। क्या सपनों से शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं? ज्योतिष लोग सपनों के शुभ और अशुभ फल बताते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, यह शोध का विषय हो सकता है, लेकिन यह अंधविश्वास लोगों के बीच बहुत प्रचलित है और लोग इसे मानते भी हैं। व्यक्ति को अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के सपने आते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये हमारे शरीर और मन की अवस्था के अनुसार आते हैं। यदि भारी और ठोस आहार खाया है तो बुरे सपने आने के चांस बढ़ जाते हैं। पेट खराब रहने की स्थिति में भी ऐसा होता है। यदि आपकी मानसिक स्थिति खराब है और नकारात्मक विचारों की अधिकता है, तब भी बुरे सपने आते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। माता लक्ष्मी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।